अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज़ हसन रज़ा वंस अगेन विद यू फ्रॉम इल्म की दुनिया। इल्म की दुनिया से मैं हसन रज़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। जिस तरह से मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि इल्म की दुनिया मैट्रिक के बच्चों के लिए, इंटर के बच्चों के लिए, हर स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए एक बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। हमेशा से एक बेहतरीन कंटेंट, एक बेहतरीन सोर्स अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए लाता आया है और आता भी आगे भी इंशाल्लाह लाता रहेगा। मैं आज जिस डिस्कशन के लिए आपके पास आया हूँ दैट इज़ द स्मार्ट सिलेबस ऑफ मैट्रिक। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि कोरोना के पेश नज़र हमारा जो एजुकेशनल ईयर है, तालीमी साल है, काफ़ी ज़्यादा खर्च हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा गुजर चुका है ऑलरेडी। हमारे पास आगे वक्त बहुत कम है, चंद महीने, 7-8 महीने रह गए हैं मैट्रिक के लिए, और उसमें पूरा सिलेबस करना मुश्किल है, थोड़ा सा टेक्निकल है। बच्चे को करवा देना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, बच्चे को जो करवाया जाए वो बच्चे तक पहुँचे भी, जो कि उसे आगे फ्यूचर में हेल्प आउट करे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन तमाम चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हुकूमत पंजाब ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, एजुकेशनल बोर्ड ने जितना भी सोल्यूशन, जितना भी सिलेबस था हमारे मैट्रिक के बच्चों का, उसे स्क्रूटनाइज किया है, उसे छोटा करके एक स्मार्ट सिलेबस बनाया, जिसमें हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ चीज़ें कटी हुई हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें शॉर्ट की गई हैं और कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें रहने दी हैं। यानी हर चैप्टर में से 30, 20, 40, 27, 28% सिलेबस को नेगलेक्ट किया गया और ये बहुत अच्छी स्कीम के तहत चैप्टर भी सारे रखे गए हैं और 33% सिलेबस भी माइनस कर दिया गया। यानी आप सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, आपका कॉन्सेप्ट्स का लॉस नहीं होगा, मगर आपका सिलेबस भी शॉर्ट हो जाएगा। तो नहीं जी, मैं शुरू करता हूँ चैप्टर नंबर 10 से। क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 यानी 10th का पहला चैप्टर है। उसमें 80% सिलेबस पूरे चैप्टर में से इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड सिलेबस 20% है। आपको मेरे पीछे नज़र भी आ रहा होगा इस वक्त। इसमें से जो टॉपिक इंक्लूडेड है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, मोशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम है, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है, वेव मोशन है, और बाकी जो टाइप्स ऑफ टेक्निकल वेव्स हैं, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड वेवलेंथ है। एग्जाम्पल्स में सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स बच्चों की आसानी के लिए इंक्लूड की गई हैं। पहली 2 एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल 1 और 2 MCQs में 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 8th और 9th, 7th इंक्लूडेड नहीं है। रिव्यू क्वेश्चंस में 1st, 2nd, 4th, 5th और 7th है, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा और सातवां। न्यूमेरिकल्स में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 न्यूमेरिकल्स हैं। यानी पूरे चैप्टर का 80% आप करेंगे, 20% एक्सक्लूड कर दिया गया। चैप्टर नंबर 11 आता है आगे मेरे पास। चैप्टर नंबर 11 में जो कि साउंड से रिलेटेड चैप्टर है, इसमें जो इंक्लूडेड टॉपिक्स हैं वो साउंड वेव्स है, साउंड रिक्वायर्स अ मटेरियल फॉर प्रोपागेशन, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स, जिसमें लाउडनेस, पिच, क्वालिटी और इंटेंसिटी आ जाती है, साउंड इंटेंसिटी लेवल, स्पीड ऑफ साउंड, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। सिर्फ सारे का सारा ये पेपर है, ये चैप्टर है जो आपने करना है। इसमें से एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 इंक्लूडेड है। MCQs में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आते हैं और रिव्यू क्वेश्चंस वो 1, 2, 4, 5, 7 और 11 आते हैं। न्यूमेरिकल्स 1, 4, 6 और 9 आते हैं। 30% एक्सक्लूडेड है, 70% इंक्लूडेड है। 30% सिलेबस दूसरे चैप्टर का निकल गया। फिर तीसरा चैप्टर यानी कि नंबरिंग के हवाले से चैप्टर नंबर 12 है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसमें से जो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, स्फेरिकल मिरर है, इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर फार्मूला, साइन ऑफ कन्वेंशनल, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, साइन कन्वेंशन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, लेंस इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस इक्वेशन, साइन कन्वेक्शन फॉर लेंसेज, पहले साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स था। एग्जाम्पल्स 6 हैं इसमें, लेंथी टॉपिक अच्छा वाला। तो इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और रिव्यू और MCQs में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 और 10 हमारे MCQs हैं। रिव्यू क्वेश्चन देखिएगा, चौथा है, छठा है, 7वां है, 8वां है, 10वां है और 12वां है। न्यूमेरिकल्स में मेरा बच्चा देखिएगा, आप सारे मेरे जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं मेरे बच्चे ही हैं, अल्लाह पाक आपकी ढेर सारी कामयाबी आपके मुकद्दरों में करें। न्यूमेरिकल जो हैं वो 1st, 2nd, 5th
8th और 10th न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल्स शामिल हैं, पहला, दूसरा, पांचवा, आठवां और 10वां। अब इस चैप्टर में से 40% सिलेबस इंक्लूड किया गया है, 60% एक्सक्लूडेड है। ये चैप्टर अच्छा खासा लेंथी, अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया हुआ तो आपको पता होगा। और मेरे ख्याल में ये चैप्टर बच्चों के लिए नाइटमेयर होता है, बड़ा मुश्किल चैप्टर होता है, क्योंकि मेरा खुद भी सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो मैं बच्चों के साथ जो डील करता रहता हूँ, तो मुझे आइडिया होता है कि लाइट का चैप्टर बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो इसी हवाले से उन्होंने इसमें से 60% एक्सक्लूड किया सिलेबस, सिर्फ 30% को इंक्लूड किया। इससे अगर मैं आपको आगे लेके चलूँ, 13th चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, उसमें से जो इंक्लूडेड टॉपिक्स हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है, कूलम्स लॉ है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जिसमें पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन आते हैं। एग्जाम्पल्स 1, 2, 3 और 4 हैं। MCQs पहला, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां शामिल है। रिव्यू क्वेश्चंस में दूसरा, आठवां, 11वां, 13वां, 14वां और 17वां शामिल है। न्यूमेरिकल्स में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, 9वां और 10वां, 10 न्यूमेरिकल 10 के 10 शामिल है। इस चैप्टर में से 55% हिस्सा इंक्लूडेड है, 45% हिस्सा एक्सक्लूडेड है। चैप्टर नंबर 14 में देखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट का जो चैप्टर है, इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी की चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट, मेजरमेंट ऑफ करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स, द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स, ओहम्स लॉ, characteristics of ohmic and non-ohmic conductors, combination of resistors of series and parallel combination, electrical energy, Joule's law और किलोवाट और जो पावर इन किलोवाट और के ये टॉपिक्स शामिल हैं। एग्जाम्पल्स में 1, 2, 4, 5 और 8 शामिल हैं। MCQs पहले से 9वें तक शामिल हैं। रिव्यू क्वेश्चंस में पहला, तीसरा, पांचवा, छठा, आठवां, 10वां और 11वां शामिल हैं। इस चैप्टर में से 60% इंक्लूडेड है, 40% एक्सक्लूडेड है, 40% निकाला गया है। अगर आप मेरा बच्चा 15th क्वेश्चन पे है, 15th चैप्टर पे आए, तो इसमें से जो टॉपिक इंक्लूडेड हैं वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्टेडी करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सॉलिनॉइड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF, लेंज लॉ, म्यूचुअल इंडक्शन, ट्रांसफार्मर, वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर। एग्जाम्पल सिर्फ एक ही है, फर्स्ट एग्जाम्पल 15.1। MCQs पहले 9 है। रिव्यू क्वेश्चन पहला, तीसरा, पांचवा, 9वां, 11वां, 12वां शामिल है। न्यूमेरिकल्स में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा शामिल है। 43% इंक्लूडेड है और 57% यानी बेशतर हिस्सा एक्सक्लूडेड है। फिर 16वां चैप्टर देखिएगा जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इसमें जो टॉपिक्स शामिल हैं, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, बेसिक ऑपरेशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, लॉजिक गेट्स है, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, नैंड ऑपरेशन, नॉर ऑपरेशन, यूज ऑफ लॉजिक गेट, हाउस सेफ्टी अलार्म, ये टॉपिक्स शामिल हैं। MCQs तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां शामिल है। रिव्यू क्वेश्चंस में सातवां, आठवां, नौवां, 10वां शामिल है। इसमें एग्जाम्पल कोई भी नहीं है। 64% चैप्टर का हिस्सा शामिल है और 36% चैप्टर का हिस्सा एक्सक्लूडेड है। 17वें चैप्टर पे देखिएगा मेरा बच्चा, जो चीज़ें इंक्लूडेड हैं वो क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन, CBIS जिसे कहते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, इंटरनेट एंड इंटरनेट सर्विसेज, ब्राउजर एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां MCQ शामिल है। रिव्यू क्वेश्चन में पहला, दूसरा, तीसरा, सातवां और 11वां न्यूमेरिकल रिव्यू क्वेश्चन शामिल है। न्यूमेरिकल्स कोई नहीं, इसके न्यूमेरिकल्स नहीं है। इसके बाद अगर मैं आपके साथ आगे चलूँ, आपको तो भाई पीछे से नज़र आ रहा है, मुझे देख के पढ़ना पड़ा। इसमें से जो इंक्लूडेड है वो सिर्फ 20% है, 80% इसका हिस्सा एक्सक्लूडेड है। यानी इसमें से जो वो सारा कुछ था, CD वाला, हार्ड डिस्क वाला, वो सारा पोर्शन एक्सक्लूडेड है, सिर्फ 20% इंक्लूडेड है। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में, जो कि आखिरी चैप्टर है आपकी किताब का, एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस, आइसोटॉप्स, नेचुरल रेडियोएक्टिविटी, बैकग्राउंड रेडिएशन, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, हाफ लाइफ एंड इट्स मेजरमेंट, रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स एंड देयर यूजेस, फिशन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिशन। एग्जाम्पल्स में पहली और दूसरी एग्जाम्पल सिर्फ, MCQs में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9 MCQ शामिल है। रिव्यू क्वेश्चन में पहला और तीसरा नहीं, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा और पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां, यानी 13 के 13 ही हैं। 13 के 13 ही न्यूमेरिकल्स इसमें से रिव्यू क्वेश्चन शामिल हैं। न्यूमेरिकल्स देखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवां, सातवां और 9वां
इस चैप्टर में से 85% हिस्सा जो है वो इंक्लूडेड है, 15% एक्सक्लूडेड है। अगर ओवरऑल नेट कॉमुलेटिव परसेंटेज की बात करूं, सारी की सारी परसेंटेज की बात करूं, तो आपके फिजिक्स का सिर्फ 59% हिस्सा शामिल किया गया, 41% हिस्सा जो है वो एक्सक्लूड किया गया। तो अब सिर्फ और सिर्फ 59% हिस्सा आपके सिलेबस का मौजूद है जो आपने पढ़ना है, 49% हिस्सा एक्सक्लूडेड है। ऐसी सूरत हाल में जब आपके पास 5 से 6 महीने मौजूद हो और सिर्फ 50% हिस्सा आपने पढ़ना हो, 51% पोर्शन आप लोगों ने पढ़ना हो, तो आप लोगों की अटेंशन, कोशिश, हार्डवर्क इस कदर बढ़ जानी चाहिए स्ट्रगल कि टॉप आप करें। मुझे देखने वाले बच्चे बहुत सारे, हज़ारों के तादाद में शायद बच्चे देखें। मैं चाहता हूं कि मुझे जितने बच्चे भी देखें इस नीयत के साथ देखें कि टॉप हम करेंगे। और यकीन करें, मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूं, बहुत सारे बच्चों में सारा वक्त गुजारता हूं, सारा दिन गुजारता हूं। एक दिन में कई 100 बच्चों के साथ मेरा वक्त गुजरता है और मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह सकता हूँ कि जो बच्चे कॉन्फिडेंस से ये अहद कर लेते हैं कि इंशाल्लाह इस बार हमने टॉप करना है, फिर उनकी आदात और खसलतें इस तरह से बदल जाती हैं जिस तरह से वाकई टॉपर बच्चों की होती हैं। और इस सारे सफ़र में campus.pk आपकी मदद के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए हरदम तैयार है। campus.pk के ऊपर हम लोगों ने, campus.pk का तारुफ मैं थोड़ा सा करवा दूं उन लोगों को जो कि फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं। प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा, बात इंपॉर्टेंट है, चाहता हूँ मैसेज आप तक पहुँचे, फैसला आपका, मैसेज पहुँचाना आप तक फ़र्ज़ है। campus.pk इस वक्त पाकिस्तान का लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशनल नेटवर्क है जो ऑनलाइन इंतहाई नॉमिनल फ़ी के ऊपर, यानी वो फ़ी जो शायद पूरे साल की है, वो पूरे आप एक महीने की देते हैं, शायद पूरे साल की वो फ़ी है। उस फ़ी के अंदर आपको बेस्ट एजुकेशनल एनवायरनमेंट और बेस्ट एजुकेशनल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करता है, बेहतरीन टीचर्स के साथ लाइव क्लासेस में। आपके लेक्चर्स सारे के सारे पढ़े होते हैं, आप उन्हें बार बार देख सकते हैं, यानी आपको लेक्चर मिस करने के बाद परेशानी नहीं कि शायद अगर मैं भूल गया हूँ या मैंने लेक्चर नहीं लिया तो मेरा लॉस हो गया। आप वो लेक्चर अगले दिन देख सकते हैं। इन तमाम फैसिलिटीज़ के साथ campus.pk आपको लाइव लेक्चर्स, लाइव एजुकेशनल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करता है। तो कैंपस ने ये फैसला किया है इस सारे पेंडेमिक के मद्देनज़र के वो बच्चे जिनका अभी तक पहले 5, 6, 7 महीने लॉस हो चुका है, उस लॉस को फुलफिल करने के लिए हम लोगों ने इस स्मार्ट सिलेबस को दोबारा से इसका एक नया सेशन स्टार्ट किया। तो वो तमाम बच्चे जो अभी प्रेपरेशन नहीं कर रहे थे और अभी उन्होंने प्रेपरेशन प्लान किया, या वो बच्चे जो कि अकेडमीज़ की, अच्छी अकेडमीज़ की फ़ीस पे नहीं कर सकते, वो campus.pk से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। बेहतरीन टीचर्स, बेहतरीन लाइव एनवायरनमेंट के साथ, वो तमाम चीज़ें जो आपको एक अच्छी एकेडमी में भी नहीं मिलती, वो तमाम चीज़ें कैंपस आपको प्रोवाइड करता है। सो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सेशन ऑफ द स्मार्ट सिलेबस। सो इंशाल्लाह आपको वहाँ देखते हैं, आपसे वहाँ मुलाकात करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ये वो रिवायती बातें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, यकीनन आपको इसका फ़ायदा होगा और आप तक जितनी नई अपडेट्स और नई वीडियोस, नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं ज़रूर आप तक पहुंचेंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें और बाकी लोगों तक शेयर करें, यकीनन बाकी लोगों का फ़ायदा हो सकता है। जो बच्चे स्मार्ट सिलेबस फिज़िक्स का तलाश कर रहे हैं उन्हें इस वीडियो में मिल जाएगा। तो मेरा पुत्र ढेर सारा ख्याल रखो, अभी प्रेपरेशन शुरू कर दो, जुग जुग जियो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।